नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। ये आम का वृक्ष है और इस बार अगर आपने नवरात्रि रखी होगी तो निश्चित तौर पर कलश रखा होगा। और अगर कलश रखा तो आम के पल्लव जरूर लगे होंगे। तो नवरात्रि चाहे शरदीय हो या चैत्र की हो, इन दोनों नवरात्रियों का महत्व अलग अलग होता है। गुप्त नवरात्रि अलग होती है। वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि हम वो चमत्कार वाले बाबा नहीं हैं कि आपको बताएं कि इस शब्द को पढ़कर देखो, उसी जगह आप उड़ जाओगे, उसी जगह प्रेत प्रकट होगा, उसी जगह यक्षिणी प्रकट होंगी। इन बकवासों से दूर होते हुए सीधे आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे, अपनी माताओं को बताएंगे, अपनी बहनों को बताएंगे, देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे हमारे हजारों लाखों सनातनी बहनों को बताएंगे कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत आने वाली ये चैत्र नवरात्रि, विशेषकर इस नवरात्रि में जो ग्राम स्तर के जादू टोना करने वाले गुनिया होते, तांत्रिक सिद्धियां सीखने वाले, नवरात्र में ही शक्तियों को पूज कर बैठाकर आपके यहाँ घर में प्रवेश करा देते हैं। और इन दिनों प्रवेश कराई गई शक्तियां 1-2 साल नहीं, मतलब 50-50 वर्ष, 60-60 वर्ष बुरी तरीके से उस खानदान को बर्बाद कर देती हैं। अक्सर आप देखे होंगे इस नवरात्र में रात को आपके कुछ गांव के ऐसे दुष्ट आदमी जो रात को चिराग लेकर, मिटकी लेकर चौराहों पर जाकर विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। शमशान से, मसान से, देवी से, उखाड़ से इन शक्तियों को चुपके से रात को आमंत्रित करके ले आते हैं और भोर होने से पहले उसके घर में डाल देते हैं। उसके बाद क्या तांडव होता है आपको तो पता नहीं रहता, क्योंकि आप व्रत रहते हैं, भक्तिमय माहौल में है। तो यह जांचना जरूरी है कि इस बार अगर हमने घर में व्रत रखा, पूजा पाठ सब कुछ नियम से किया, तो माता जी की कृपा बनी हुई है कि नहीं, या इस बार माता के अलावा कोई हमारे घर में और तो नहीं प्रवेश कर गया। हम देवी को पूज रहे हैं और घुस गया हो दानो। क्यों शुक्ला जी? जी जी ऐसा भी तो हो सकता है। जी जी होता है ऐसा गुरु जी। तो मैं जो वीडियो बनाता हूं, जो हमारे ग्रामीण लोग होंगे, पढ़े लिखे, ठीक है, या जो समाज से जुड़े होंगे, वो इस बात को समझेंगे। ये जो कल के लौंडे पढ़ लिख लेते हैं, हमारे यहाँ की भाषा है लड़के, और जो बोला जाता है जो कल के जो बहुत सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों पर क्रोध आता है। जब उनके लगता है कायदे से बर्बाद होने लगते, बीवी छूट जाती, बच्चा अलग निकल जाता है, फिर वो दौड़ते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ध्यान न हो, जिनको हमारी वीडियो से पीड़ा हो रही, वीडियो छोड़कर निकल जाएं, सत्संग सुनो, ठीक है। तो इसको कैसे आजमाएंगे आज हम बताते हैं। इसको आजमाने के लिए इसका सही तरीका मैं बताता हूं। आपको एक काले उड़द को बारीक पीस के आटा जैसा बनाना है, एक इसका चिराग बनाना है, एक मिट्टी का चिराग लेना। ये नवरात्र की अष्टमी या नवमी को करना है। और दोनों के चिराग को एक एक बाती डालना। बाती डालने के बाद जो मिट्टी वाले में घी डालना और इसमें सरसों का तेल डालना। मिट्टी वाले में लौंग डालना, उड़द वाले में काली मिर्च डालना। मिट्टी वाले के साथ में पीला फूल रखना और उड़द वाले के साथ में लाल फूल रखना। दक्षिण मुख होकर बैठकर किसी भी माला से सबसे पहले आपको ये जाप करना बगैर जलाए। ओंग, देखिए, ओंग क्रिंग नव शक्ति नव दुर्गा मम ग्रह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सर्वदुष्टान, देखिए, सर्वदुष्टान पराशक्ति रिपु मर्दय चूणे चूणे भगवती फट स्वाहा। इसको आप एक माला करने के बाद दोनों दीपक को जलाएं और दोनों की बाती ऐसे जैसे जलने लगे ऐसे चिपका दें।
फिर थोड़ा सा 2 फुट दूर हटकर इस मंत्र को पढ़ पढ़ के और हल्का सा ऐसे करते जाइए। 21 बार पुनः मंत्र पढ़ेंगे और देखना जिस दीपक की बादी अगर फट से करके अलग हो जाती, विलग हो जाती है, जैसे उड़द की हो गई, तब समझ आना कि आपके घर में कुछ ना कुछ भेजी गई है। और अगर मिट्टी वाली हो गई तब भी समझ जाना कि आपके घर में देवी को खंडित करने की या आपके पूजन द्वारा, किसी भी द्वारा आपका ये 9 जो दुर्गा का व्रत है वो खंडित हो चुका। अगर दोनों सेम जलते जलते अपना आकार छोटा कर लेती हैं, किसी प्रकार का बाती उछल के इधर उधर ना होना, और बाती जो होती नहीं जो जलाते फट की कैसे आवाज़ आएगी, जैसे हमने जलाया मंत्र पढ़ना चालू किया तो जलते चलते थोड़ी चिड़पिड़ की आवाज़ आएगी। एक बाती जिसमें भी दोष होगा वो चट की आवाज़ के साथ वो उसके संबंध से अलग हो जाएगी, यानी दिशा बदल देगी। तभी समझना। अगर ऐसा हुआ हो तो आपको क्या करना, किसी योग पंडित को बुलाकर दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ के साथ, दुर्गा अष्टोत्तर मंत्रों के साथ अपने घर में क्षमा याचना के साथ हवन करवा दें। और उसी दिन नारियल के 11 गोले पर नरसिंह गायत्री का जाप करके हर कोने पे गोले को फोड़ दें और फूटे हुए गोले को इसको अपने जो हवन सुलगाएंगे ना उसी में जला दें। 4 कोना तो ये हो गया, बाकी जो गोले बचेंगे हर व्यक्ति के सर पर से एक बार उतारा एंटी क्लॉक कर इसी तरीके फोड़कर जला दें। इतना करिए, लाभ उठाइए। बाकी ज़्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में मत रहो, नहीं तो इतना लोग उलझा देंगे कि आप बनने की जगह बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री राम।